तो हम नहीं बैठे, दिल्ली अपना चैम्बर में बैठे। अब बहुत सारे आए हैं लोग, सब लोग को जो आया है उसका इलाज भाई हम किए, इसमें बुरा है। जो उसका सिस्टम है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, उसके लिए हम अपना आयुर्वेद की दवा चलाएं हैं। मैं जैस्मिन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोगों की सेवा मन से की जाती है, धन से नहीं। डॉक्टर टी.बी. मिश्रा। झारखंड की राजधानी रांची के डुमरदगा चौधरी पेट्रोल पंप स्थित NH-33 राष्ट्रीय राजमार्ग रांची से रामगढ़ जाने वाली मुख्य पथ पर अवस्थित है धन्वंतरी आयुर्वेदिक दवाखाना, जबकि मात्र 2 छोटा कमरा है। जहां कोरोना काल के पूर्व से ही, जब कोरोना के कहर बरपा रही थी और पूरा सिस्टम चरमरा चुका था, जहां एक और बुनियादी सुविधाएं खत्म होने जैसी हालत आ चुकी थी, ऐसे में सिर्फ एक दूसरे की मदद करके ही कुछ रास्ता आसान बना सकते थे। वैसे तो अभी भी देश में लोग कोरोना के कहर से उभर नहीं पाए हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कई जगहों से ऐसी शिकायतें भी रही कि कहीं डॉक्टर लोग अपने चैम्बर से गायब थे, परंतु वैसी विकट परिस्थितियों में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों की इलाज और सेवा देने में सदैव तत्पर रहे। धन्य है आज भी एक ऐसे डॉक्टर झारखंड की राजधानी रांची में है, जिनका पूरा नाम डॉक्टर तेज बहादुर मिश्रा है, जो दिन रात बगैर किसी भेदभाव, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, ऊंच नीच जात पात के लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और आम जनता को सेवा देने में जी जान से फिदा है। वहीं बाहर से आए हुए मरीजों, जिसमें लातेहार, बिहार शरीफ, गढ़वा, पलामू, खुट्टी, तोरपा से लेकर स्थानीय मरीजों तक का कहना है कि यह डॉक्टर गरीबों के मसीहा है। रात में भी अगर किसी को कुछ हो जाए तो उस परिस्थिति में भी बगैर रुपया पैसा के लोभ लालच के लोगों को सेवा करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से गरीब किस्म के लोगों को तो दवा भी निःशुल्क देते हैं। झारखंड के बाहर से भी लोग दूर दूर से मरीजों को लेकर यहाँ पर आते हैं और सस्ते में ही इलाज कराकर चले जाते हैं। मौजूद मरीजों से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई, जिनसे पूछने पर यह बताया गया कि यहाँ विशेष रूप से लोग बवासीर, गठिया, जॉन्डिस, शुगर एवं बच्चों तथा औरतों को होने वाली सभी तरह की बीमारियों का इलाज कम पैसे में ही हो जाती है। इसके अलावा अन्य बहुत तरह के बीमारियों का इलाज डॉक्टर साहब के द्वारा किया जाता है और लोग निरोग एवं स्वस्थ होकर खुशी खुशी जाते हैं और इसी के कारण से लोग इनको मसीहा मानते भी हैं। गुणा जत्संग कीर्ति सजीवती गुण धर्म बेनिशनम जीवनम निष्प्रयोजनम। संसार में वही जीने लायक है जिनके पास गुण, धर्म और जस हो। सजीव वही जीता है जिसके पास गुण है, धर्म है, जस है। सजीवती गुणा जत्संग कीर्ति सजीवती गुण धर्म बेनिशनम जीवनम निष्प्रयोजनम। जिनके पास ये 3 रत्न नहीं है वो जीने लायक भी जानना। तो देखिए भाई, अब जैसे मान लीजिए कि बेचारे आए हुए हैं लातेहार से, गठिया की बीमारी है, बात रोग से संबंधित है, बात रोग में ही गठिया होता है। तो इनके लिए भाई देखिए, बाघ भट्ट बहुत अच्छा श्लोक बताए हैं कि प्रतिज्ञा एवं बाघ भट्ट से पादे सूखे न जी अभी। आपके लिए लिखा है, प्रतिज्ञा एवं बाघ भट्ट से पादे सूखे न जी अभी, यदि जीती तो बाला संजम कर्ष्यामि। वो आदमी जीने के कगार में नहीं है महाराज, जिनका संस्कृत में पैर दुफादे कहा जाता है। पैर में सूजन हो और सूजन में दर्द हो, वो बात वो का लक्षण है। लेकिन बाघ भट्ट हमारे विद्वान धन्वंतरी बाघ भट्ट बोल रहे हैं कि नहीं, वो आदमी जिएगा, मरेगा नहीं, जिएगा। इसमें भाई कि बाला संजम कर्ष्यामि, जिस तरह माँ अपने पुत्र को सरसों तेल लगाकर बड़ा कर देती है, इसी तरह हो बैल, हे बैल, हे डंका, आप अगर चाहेंगे तो उस रोगी को आप स्पेशली क्या क्या चीज़ का सेवा देते हैं? देखने में आ रहा पेशेंट वगैरह सब आपके पास इर्द गिर्द में हैं, बैठे हुए हैं, तो स्पेशली किस चीज़ में फोकस आपका रहता है? देखिए, स्पेशलिस्ट हम एक चीज़ के नहीं हैं। आयुर्वेद में बहुत तरह की बात है, हम करीब सब लोग के इलाज कर ही देते हैं। अब ऐसे जैसे बवासीर हुआ, गैस हुआ, गठिया हुआ, इसके लिए तो हम विशेष करके इलाज करते हैं। ज़्यादा पेशेंट वगैरह सब गठिया का है, गठिया का जी, गठिया का है, अपाइस के लिए, बवासीर के लिए। बवासीर का देखा जाए स्पेशली क्या क्या लक्षण उस पर रहता है? बवासीर जो है गुदा मार करने वाला, गुदा मार तो पैखाने के रास्ते में आपको सिस्टम निकल जाता है, मासा जो निकल जाता है बाहर, तो उसमें जो सब जलन
ब्लड दो बवासीर दो तरह का होता है, एक खूनी और एक बादी। तो बादी जो होता है उसमें मांस का टुकड़ा सिस्ट बन जाता है, गांठ बन जाता है उसमें, तो उसमें जलन वगैरह खुजली वगैरह होता है। तो उसके लिए हम लोग आयुर्वेद की दवा अपना जो है चलाते हैं। इसमें विशेष करके पेटेंट दवा उसके लिए अध्यादिष्ट हो गया। आपकी जो है सो बहुत तरह की कंपनी की दवा है, डाबर कंपनी का सुधार रस है, राग कंपनी का औषधनी बटी है, आपको पाइलो चेक है, क्रीम लगाने के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। एज डिफरेंसेस ज़्यादातर कौन सा मतलब एज डिफरेंसेस को ऐसा मतलब प्रभाव पड़ता है बवासीर के लिए? बवासीर के लिए उम्र के लिए तो देखिए उम्र का इसमें ये नहीं है कि बूढ़े लोग को होगा जवान लोग को नहीं होगा, सब बात नहीं। किसी को भी जिनको कॉन्स्टिपेशन होगा कब्ज होगा उनको भाई बवासीर होगा। नहीं, लक्षण कैसे आता है बवासीर? बवासीर जब देखिए जब भी पैखाना का जो कॉन्स्टिपेशन होगा ना, टाइट पैखाना होगा, मल जो से टाइट निकलेगा तो समझिए कि उसमें खुजली पैदा होगा। और जब भी चिकनी होगा तो भाई उसमें बवासीर का लक्षण माना जाता है कि बवासीर है। इससे बचाव के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए? बचाव के लिए भाई देखिए सबसे जरूरी है कि संयम की बरतते, संयम रखा जाएगा तो भाई बवासीर का अन्य रोग को भी हम लोग काबू पा सकते हैं। लेकिन इसमें विशेष करके अदरक का नहीं इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। गर्म चीज़ से परहेज ये इसके लिए बहुत अच्छा निदान है। और समय पाकर अपना दवा खाते रहें। 3 महीना से कम अगर कोई दवा इलाज कर रहे हैं आयुर्वेद का तो विशेष फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन 90 दिन तक दवा खानी पड़ेगी। देखा जाए पेशेंट वगैरह सब आयुर्वेद को बहुत अच्छा फोकस करता है, रिजल्ट भी बेस्ट आता है। आप इसको किस नज़रिया से देखते हैं? भाई आयुर्वेद तो अमृत के समान है। आयुर्वेद जो है अमृत के समान है, बशर्ते कि इसमें संयम की जरूरत है और धैर्य का भी जरूरत है। रही बात की आयुर्वेद जो है सो धीमी गति की चीज़ है, धीमी धीमी जो है सो अपना कार्य मेडिसिन करती है। उसके लिए भाई आप धैर्य रखेंगे तो इस पर हम लोग काबू पाएंगे। जल्दीबाजी के दवा नहीं देंगे। कहाँ से पेशेंट वगैरह सब सेवा देखिए लेने के हमारे लिए पास आते हैं? पेशेंट तो बहुत दूर दूर के आते हैं, बहुत दूर का। नाम हम कितना बताएं आपको, धनबाद हुआ, बोकारो हुआ, बिहार से भी लोग आते हैं, नवादा से भी लोग आते हैं, और लोकल के जो आते हैं जो आते हैं भाई उनका सेवा तो हम कर ही देते हैं। और लोग को लाभ मिला है जो हमारे अगल बगल में बैठे हुए हैं, कभी आपके सामने बवासीर के पेशेंट बैठे हुए हैं तो आप देख रहे हैं फायदा तो जरूर होता है, ऐसा बात तो नहीं है। आयुर्वेद की दवा तो भाई फायदेमंद है, इसमें जो राय है। बहुत सारा पेशेंट्स वगैरह सबको देखा जाता है कि कुछ भी सिम्टम्स पाया जाता है तो वो सब हॉस्पिटल्स वगैरह सब में एडमिट हो जाता है। तो आप इसके रिगार्डिंग में क्या आप? देखिए बात यह है कि देखिए अब रही बात की ब्लड वगैरह जब आने लगता है तो लोगों के अंदर तो भाई अब दर्द तो रहेगी नहीं, भाई ब्लड आ रहा है, हो सकता है कोई दूसरा कोई सिस्टम आप हो जाए तो लोग घबरा कर अपना जाकर ऑपरेशन करा लेते हैं। अगर संयम रखेंगे आयुर्वेद आयुर्वेद की दवा अगर चलाएंगे तो भाई नियमित रूप से दवा चलाएंगे तो जरूर हम लोग का उपाय जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद मतलब पेशेंट का और क्या परेशानियां होता है बवासीर के बाद आगे और क्या ट्रैक बनता है? अगर यदि खूनी है तो ब्लड जब गिरेगा तो भाई वीकनेस तो कमजोरी की जरूर हो जाएगा। खान पान में मान लीजिए कि भूख की कमी हो जाएगी, लोग कमज़ोर होते जाते हैं, चलने में दिक्कत हो जाएगी, ये सब परेशानी का है। बवासीर किस टाइप का बीमारी है, क्या निर्माण और करता है आगे के लिए? देखिए सिस्टम तो जो है सब बिगाड़ ही देता है शरीर में। मान लीजिए कि मल जो है, मल सिस्टम जो मल का सिस्टम है भाई वो तो प्रधान चीज़ है। तो मल अगर बिगड़ गया तो सारा सिस्टम तो बिगाड़ ही देता है। जिनको कब्ज हो गया, कंस्टिपेशन हो गया तो भाई दिक्कत तो होगा, सिस्टम को बिगाड़ेगा, गैस बनेगी, गैस से धड़कन भी बढ़ सकता है, बहुत तरह का सिस्टम बिगाड़ देता है। बवासीर और कैंसर में क्या डिफरेंसेस है दोनों का? देखिए भाई कैंसर सब लोगों को नहीं लगता है। कैंसर देखिए जब होगा बवासीर, अगर यदि उसका मान लीजिए निदान अगर ऑपरेशन वगैरह किया जाए, इंजाम नहीं होगा तो भाई घाव बनेगा तो सही ढंग से नहीं देंगे तो कैंसर तो होना ही है, इसमें बुरा नहीं। उसमें इंजाम रखा जाए, ज़्यादा दिक्कत है तो ऑपरेशन तो भाई तो जरूरी है। तकलीफ किसी को होगा तो आयुर्वेद के दवा के थोड़े भरोसा लोग देखेंगे, जरूर जाएंगे ऑपरेशन कराएंगे। हम ऑपरेशन के थोड़े हम शिकायत कर रहे हैं, ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा।
अगर नहीं हमसे सुधरेगा। आयुर्वेद का सेवा करने के बाद कितना दिन में पकड़ हमें आ जाता है कि पेशेंट को मतलब सही कम से कम 1 महीना, कम से कम 1 महीने में सुधार होना शुरू हो जाता है। माशा जो है भाई बवासीर क्या है, माशा बढ़ जाता है, माशा सूखना शुरू हो जाएगा, आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कोरोना महामारी में आप कितना बड़ा क्या क्षति हुई, किस परेशानियों से आपको गुजरना पड़ा, पेशेंट वगैरह सब आपसे कैसे मशवरा देते थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा। कोरोना काल में तो भाई हम सेवा तो दी है, घर पर तो हम नहीं बैठे, दिल्ली अपना चैम्बर में बैठे। अब बहुत सारे आए हैं, सब लोग जो आया है उसका इलाज भाई हम किए हैं, इसलिए दूर आए। जो उसका सिस्टम है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, उसके लिए हम अपना आयुर्वेद की दवा चलाए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अमृताविष्ट हो गया, गिलोय सत हो गया, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रतनप्राश हो गया, इस सब दवा को तो हम भाई चलाए हैं। बेसिकली कौन कौन सा ब्रांड स्पेशली आपके पास अवेलेबल? देखिए हमारे पास डाबर की कंपनी, डाबर कंपनी है, बैनाथ की कंपनी है, एमिल कंपनी है, आपको धनवंतरी कंपनी की दवा है। जो भी हम दवा जो भी हम लिखते हैं ब्रांडेड कंपनी की दवा, ये 4-5 कंपनी जो है ब्रांडेड कंपनी है। और भी कंपनी है आयुर्वेद की, तो बहुत सारी कंपनी है, लेकिन भाई डाबर बैनाथ की कंपनी जो रिकॉर्डेड कंपनी है, उसमें एमिल कंपनी का भी जो दवा बहुत कारगर है। तो उसके लिए किडनी के लिए इस कंपनी ने मेरी की जो निकाला है बहुत तो हम, मेरा नाम हुआ डॉक्टर टीबी मिश्रा, फुल नाम मेरा डॉक्टर तेज बहादुर मिश्रा। हमारे यहाँ 12 गाँव पड़ता है लखनऊ जिला में। आपको क्या परेशानी है? वो हमारे परिवार के पैर में तो घुटना में दर्द है, ऑक्सीजन व्यवस्था है। कैसे आप डॉक्टर साहब से परिचित हुए, कैसे कब से आप जानते हैं डॉक्टर साहब को? हमको डालते हैं विजय बाबू बताए तो हम जानते हैं। क्या बताएं? तो वहाँ पर जाना ठीक हो जाएगा। मेरा नाम छठू प्रसाद मेरा नाम है। आप कहाँ से आए हुए हैं? सालन बस्ती से आए हैं, बोलने पोखर मुंगरा ब्रोकर था। डॉक्टर टीबी मिश्रा के पास आप आए हुए हैं, आपको क्या परेशानियाँ हैं, किस बीमारी को लेकर के आप आए हुए हैं इलाज के लिए? मेरे बाबूजी का पैर में दर्द था और वो चलने नहीं सक रहे थे। इसको डॉक्टर साहब दिए, डॉक्टर टीबी मिश्रा जी दिए दवा, और उसके बाद 2 दिन में ही मैं अपने से चलने लगे। उसके बाद फिर 1 महीना लगभग दवा वो खाए, अभी फिलहाल बढ़िया है। और दोबारा आए, फिर दोबारा भी चेक कराए और जांच करके दिए दवा, तो अभी तो ठीक है। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली हमको कि कोरोना पीरियड में आप अपने पिताजी को लेकर के आए थे, क्या वाकई वो सच था? और वो किस परेशानियाँ में, किस परिस्थिति में थे वो उस मोमेंट्स में इलाज को लेकर के? वो हम 2 व्हीलर बाइक पे उसको हम ला नहीं सके, ला रहे थे तो बैठने नहीं सक रहे थे और चल भी नहीं पा रहे थे। फिर हम एक मारुति बुलाए आधा रास्ता से, उसके बाद फिर उसको लेके आए और फिर यहाँ डॉक्टर साहब के पास लाए और इलाज करवाए। इलाज करने के 2 दिन में ही हमको रिजल्ट आ गया और मेरा बाबूजी अभी बढ़िया है, मैंने बिना डंडा का भी चल लेते हैं और पहले पकड़ के चलना पड़ता था। डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा, व्यवहार भी बहुत अच्छा करते हैं और संस्कारिकता को, और आराम से पूरा दवा जांच करके देते हैं, अपने से पूछ लेते हैं क्या आपको परेशानी है, कैसा है, पूछ लेते हैं। पूछने के बाद सटीक दवा देते हैं। जैसे बीमारी मेरा आंखों के सामने मेरा बाबूजी को दवा दिए और हम ही लेके आए थे और दवा देने के बाद ठीक हो गए और अभी बढ़िया हैं। इसीलिए मैं दोबारा फिर दिखाए और फिर आए हैं। आप डॉक्टर साहब को कब से जानते हैं? जानने का तो लगभग 2 महीना से जानते हैं। तो मेरा गांव के एक आदमी को दवा दिए थे, तो उसने बताया कि नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, डॉक्टर टीबी मिश्रा जी हैं, वो बहुत अच्छा दवा देते हैं। तो इसीलिए हम भी सुन के आए थे और सुन के आने के बाद हम देखें अपन नजर के सामने की दवा दिए, तो बहुत अच्छा दवा दिए। सज्जाद हुसैन, विलेज सालन, पोस्ट थाना अंगरा।